So welcome back to our YouTube channel and Facebook success story page of the immigration loan. So दोस्तों आज हमारे साथ हैं मिस सिमरनजीत कौर और स्पेशल बात ये है कि इनका पासपोर्ट जो हमारे पास अप्रूव हो गया है कनाडा का, ऑब्वियसली वीज़ा लगा हुआ है, बट विच इज़ स्पेशल, इस वीज़ा को क्या स्पेशल बनाता है वो सिमरन जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका कौन सा वीज़ा अप्रूव हुआ है और हाउ वाज द ओवरऑल प्रोसेस, कैसा रहा इनकी जर्नी इमिग्रेशन लॉन्च के साथ, कितना टाइम लगा, सो दैट कि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो सके कि जो जिस एप्लीकेशन का इनकी अप्रूवल मिली है सो आप भी उस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सो फर्स्टली मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन सिमरन, आपका पासपोर्ट वीज़ा स्टैम्प होके रिसीव हो गया है थैंक यू सर, और थैंक यू दिस सो इज़ मच। अनदर लेटर। सो फर्स्टली जैसे मैंने कहा हमारे व्यूवर्स को आप प्लीज़ शेयर करिए आपका कौन सा वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो मेरा ये वीज़ा जो है दिस इज़ पीआर वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंसी का। इस वीज़े के थ्रू आई कैन गो टू कनाडा। मैं कनाडा जा सकती हूँ एज एन इमिग्रेंट। Immigrant, मैं okay. यहाँ पे स्टूडेंट के तौर पे नहीं जा रही हूँ, मैं वर्कर के तौर पे नहीं जा रही हूँ, मैं इमिग्रेंट के तौर पे जा रही हूँ और मैं वहाँ की परमानेंट रेजिडेंट बन के जा रही हूँ। जी। सो जैसे सिमरन ने बताया फ्रेंड्स कि सिमरन परमानेंट रेजिडेंट डायरेक्टली इंडिया से इनकी पीआर एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग हुई थी, अराउंड इट टुक अराउंड 5 मंथ्स और इनकी पीआर अप्रूव हो गई है। सो उसके बारे में इनसे बात करेंगे कि इनका प्रोफाइल क्या था, क्या जॉब करते थे, क्या इनकी स्टडी है, सो दैट कि आपको बेसिक सी नॉलेज हो सके इसके बारे में। सिमरन फर्स्टली ये बताइए व्यूवर्स को कि आप कौन सी सिटी को बिलोंग करते हैं मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने बैचलर्स की है साइंस में और मेरी मास्टर्स है इंग्लिश लिटरेचर में। ओके। और अभी जस्ट बिफोर एप्लीकेशन से पहले आपका जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। मैंने अपनी मास्टर्स के बाद एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया है और उसके बाद एज अ कंटेंट राइटर भी काम किया है। तो मेरी सारी जो एक्सपीरियंस थी वो टीचिंग या राइटिंग में थी। टीचिंग या राइटिंग में थी। थोड़ा सा इनकी एप्लीकेशन की बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ आपको। इनका जो इनविटेशन टू अप्लाई, जैसे आप सभी को पता होगा कि एक्सप्रेस एंट्री इज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है कनाडा का, पीआर जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू चलती है। तो सिमरन को इनविटेशन टू अप्लाई रिसीव हुआ था 29 मार्च 2023 इसी साल और इनका कॉम्प्रहेंसिव रैंकिंग स्कोर वाज क्वाइट इम्प्रेसिव, 481 इनका स्कोर था। इनकी एप्लीकेशन जो हमने प्रोसेसिंग में सबमिट करी थी वो सबमिट हुई थी 15 मई एंड 10 अक्टूबर को इनकी परमानेंट रेजिडेंसी की पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी। सिमरन, जैसे हम बात करें कि आपकी एप्लीकेशन, आपने अपने प्रोफाइल के बारे में बताया, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज़ शेयर योर एज विद द व्यूअर्स। राइट नाउ 28 years old। सो जब ये शुरू होता था आई वाज 27, सो इट वाज 27। वेरी फास्ट मैं ये कहूँगी। और जल्दी जल्दी हो गया तो आई एम 28 नाउ। सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। जैसे आपने सुना कि सिमरन की एज एट द टाइम ऑफ अप्रूवल इज जस्ट 28 ईयर्स। बहुत सारे एप्लीकेंट पंजाब में ऐसे हैं जो कि इस एज ग्रुप के होने के बावजूद दे अप्लाई फॉर स्टडी बेस्ड एप्लीकेशंस, और सिमिलर एज ग्रुप में सिमरन है बट उन्होंने पीआर हासिल करी है इंडिया से ही बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर करें, एक ऐसा कंसल्टेंट जो कि आपको गाइडेंस दे सके, जिसको एक्सपीरियंस हो कि वो आपकी पीआर, आपके प्रोफाइल को फर्स्टली कैसे वो एलिजिबल आपकी असेसमेंट करते हैं कि आप उस पीआर के लिए एलिजिबल हो, आपको ईयूआई सबमिट करना चाहिए कि नहीं। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो अपना बहुत जो वैल्यूएबल टाइम है या अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो उनके एक तरीके से वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो सिमिलर एज ग्रुप में होने के बावजूद बिकॉज सही गाइडेंस नहीं मिल पाती और वो स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। अल्टीमेटली देखिए गोल जो है वो पीआर का ही है। अगर आप स्टडी पे भी जा रहे हैं तो अराउंड 3 साल बाद आपको पीआर ही अप्लाई करनी है। सो इस सारे प्रोसेस के थ्रू अगर आपका कंसल्टेंट आपको सही तरीके से गाइडेंस दे सकता है और आपको बता सकता है कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर पीआर और नॉट, तो आपका बहुत सा टाइम और बहुत सा फाइनेंशियल जो रिसोर्स है, बिकॉज कैनेडियन स्टडी इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, सो आपका बहुत टाइम और फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके सेव हो सकते हैं। तो सिमरन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप लुधियाना से हैं, सो वी आर लोकेटेड इन जलंधर, अगर हम बात करें, सो हाउ डिड यू फाइंड अस, आपने कैसे ढूंढा, आपने कैसे अप्रोच किया, थोड़ा गाइड बताएंगे व्यूवर्स को। तो मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे पीआर ही अप्लाई करना है। लेकिन द थिंग वाज कि मुझे लुधियाना में कोई अच्छा कोई काउंसलर मिल ही नहीं रहा था जो मेरी हेल्प ओके, कर सके। ओके, मैंने बहुत से लोगों को अप्रोच किया था बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो देन मैंने सोशल मीडिया पे बहुत से लोग देखे। तो इमिग्रेशन लॉन्च की ये बात थी कि इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। आई गो बाय रिव्यूज़। ओके, तो इसके फेसबुक पे, गूगल पे रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इम्प्रेस की थी कि दिस इज़ हेडेड बाय नॉट लाइक सम एजेंट और समथिंग। ये राइट, एक लाइसेंस लॉयर हैं जो राइट, कनाडा में हैं
और आई न्यू कि यहाँ से मैं अप्लाई करूँगी तो जो मेरा काम है वो सेफ हाथों में होगा। Safe हाथों में तो इसलिए मुझे कोई ऐसा काउंसलर चाहिए था जिसको पता हो कि क्या कर रहा है। राइट। सो दैट इज़ वाई आई केम हियर, मैंने इनसे बात की और वहाँ पे जाके इट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट। जो मुझे सब कुछ सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि कैसे कैसे सब कुछ होगा। कोई ऐसे किसी भी पॉइंट पे इस तरह नहीं था कि सिर्फ ऐसा लग रहा था कि पैसे के लिए कोई कर रहा है। नहीं नहीं, अपने मैं ने पूरी ड्यूप करने की कोशिश करी नहीं है नहीं आपको। हाँ, वो बिल्कुल नहीं था। मतलब साथ साथ ये बता रहा था कि इसके हम ये करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि फोकस पैसे पे नहीं था। फोकस ये था कि पहले आप अपना काम करो, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में, राइट। तो फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड चीज़ थी कि ये प्रोसेस ना बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत बड़ा था, बहुत से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। और अगर जैसे मैं खुद करती और कोई ऐसा इंसान करता जिसको नहीं पता क्या करना है, तो बहुत सी चीज़ें रॉन्ग हो सकती थी। लेकिन ऑफ कोर्स मिस्टर सानी ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। तो उन्होंने मुझे सारी चेकलिस्ट दी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे फॉर्मेट्स दिए कि अगर कुछ लिखवाना है अपने एक्सपीरियंस के बारे में तो किस फॉर्मेट में लिखवाना है, कौन सी चीज़ें मेंशन चाहिए। बिकॉज इंडिया की राइटिंग और कनाडा की राइटिंग में फ़र्क है। सो कनाडा के ऑफिस में किस तरह का फॉर्मेट चाहिए मुझे वो दिया गया। उसके बाद उसको बकायदा चेक भी किया गया। और कई बार तो ये होता था कि दे आस्क्ड मी कि आप कोई नहीं, थोड़े एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ही ले आओ, आपका केस और स्ट्रांग होगा। तो और उसके अलावा मैं मैम से बात करती थी ऑलमोस्ट एवरी वीक आई थिंक। और मैं उनसे पूछती थी कि अच्छा कि इस डॉक्यूमेंट को कैसे प्रेजेंट करना है, इसका क्या करना है। तो वो बहुत ही पेशेंटली मुझे सब कुछ गाइड किया गया उसके बारे में। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एक भी पॉइंट मुझे ऐसे फ्रस्ट्रेशन फील नहीं हुई कि क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा। सो इन सिंपल यू मीन टू से कि जो भी आफ्टर प्रोसेस तो थी, लाइक वंस यू रजिस्टर्ड विद अस, सो आपको इनविटेशन आ गया। सो उसके बाद बिकॉज ओवरऑल इमिग्रेशन प्रोसेसिंग रिक्वायर्स सर्टेन लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, बिकॉज इमिग्रेशन की अपनी रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट कर रहे हैं वो उस फॉर्मेट में अगर नहीं है, सो इट कैन सिंपली लीड टू द रिफ्यूजल ऑफ योर एप्लीकेशन। डेफिनेटली। तो इसलिए यू मीन टू से कि जो भी आपको चीज दी गई वो एक स्ट्रिक्ट आई मीन चेकलिस्ट थी, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस दी गई। सो इट वाज वेरी सिंपल। हाँ जी, हाँ जी। इट वाज वेरी सिंपल टू फॉलो ऑल द जो फुटस्टेप्स थे उनको आपने इजीली फॉलो किया, हाँ जी, हाँ एंड देन जी। फाइनली यू गॉट योर हाँ वीजा। जी, हाँ जी। और सिमरन जैसे हम बात करें अभी तो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट कि अभी आपने कनाडा ऑब्वियसली ट्रैवल करना है। सो थोड़ा व्यूअर्स को ये बताओ कि जैसे अभी तो आपका सारा एप्लीकेशन प्रोसेस का काम थ्रू हो गया है, तो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको लैंडिंग के टाइम पे एंड देयर आफ्टर लैंडिंग प्रोसीजर्स कंप्लीट होने के बाद व्हेन यू विल बी इन कनाडा, तो आपको उसके बारे में कुछ गाइडेंस मिली हमसे? डेफिनेटली। जब मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट देने आई थी पहली बार, कि जब मुझे अप्रूवल की आ गई थी रिक्वेस्ट, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी, तो मुझे तभी बताया गया था कि आप जब वहाँ पे लैंड होंगे तो आपका जो किस तरह से वो आपका पासपोर्ट लेंगे आपसे, और फिर आपके पास ये लेटर्स होंगी और आपको क्या लेटर्स इशू किए जाएंगे, और वहाँ पे कैसे आपकी जो थी PR कार्ड के लिए रिक्वेस्ट वहाँ पे से जाएगी। तो एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर। और मुझे ऐसे है कि ये नहीं लग रहा कि वहाँ पे जाके करना क्या है। आई नो कि वे आई हैव टू गो, और आगे वो बॉडीज क्या करेंगी और कैसे मेरा PR कार्ड मुझे मिलेगा। पोस्ट लैंडिंग प्रोसीजर्स के बारे में भी विद इन कनाडा सेटलमेंट के लिए भी आपको गाइडेंस प्रॉपर हाँ जी, हाँ जी। सो इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले वन लास्ट क्वेश्चन, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, एनी काइंड ऑफ रिव्यूज या रिकमेंडेशन जो हम कहें कि आप अगर देना चाहते हैं इस टाइम? देखिए, मैंने पहले कहा था कि PR जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत पेशेंस चाहिए इसमें, एंड यू नीड समबडी जिसको पता है कि क्या करना है। बिकॉज जो स्टडी, आई डोंट नो कि स्टडी प्रोसेस या जो वर्क परमिट वाले प्रोसेस हैं वो कहीं और से लग जाते होंगे, आई एम नॉट श्योर। नहीं, मैंने PR के लिए रखना था, तो मुझे PR के लिए चाहिए था कि जो इंसान को पता हो कि क्या करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोसेस है, पहली बात पूरा सही हो, सारे डॉक्यूमेंट सही लगें आपके, दूसरी बात सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, आपको पता हो कि क्या हो रहा है, आपको पता हो कि अब आपका जो आपकी एप्लीकेशन है यहाँ पहुँच गई है, इसके बाद ये होगा, सारे स्टेप्स आपको पता हो। तीसरी बात कि फाइनेंशियली बहुत वायबल है, कोई ऐसे किसी पॉइंट पे ये नहीं लगता कि आपका जो पैसा जो है वो वेस्ट हो रहा है। हर चीज़ जो है आपके सामने बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको दिखाई जाती है, राइट। तो इफ़ यू वांट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, आप एक सेटिस्फाइड एज अ सेटिस्फाइड कस्टमर जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी फाइल सेफ हाथों में हो, आप चाहते हो कि आपका जो प्रोसेस है वो
पूरी सक्सेस के साथ और पूरी सिक्योरिटी के साथ कंप्लीट हो जाए, स्पेशली पीआर प्रोसेस, क्योंकि पीआर फाइल्स के लिए पंजाब में आई थिंक बहुत कम कंसल्टेंट्स हैं जो सही गाइड करते हैं. यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इमिग्रेशन लॉन्च. जैसे सिमरन ने कहा, सो इनका मतलब यह है कि दिस इज़ अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर जो आपका है वो ऑब्वियसली अगर टाइम निकल जाए आपका वो नीचे फॉल कर जाता है. और अगर आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ गया है, आपकी पीआर एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और अगर उस टाइम पे कोई आप गलती कर दो, किसी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इन ऑर्डर ना हो या एज़ पर रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे हमने पहले भी कहा, वो सिंपली रिफ्यूज़ल आपकी आ सकती है. और ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि अगर 481 पे सिमरन को आईटीए रिसीव हुआ था, सो अभी वो स्कोर्स दोबारा नहीं है. सो अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आपने छोटी सी गलती की वजह से अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, सो यू नेवर नो कि आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर है दोबारा उसको इनविटेशन टू अप्लाई रिसीव होगा कि नहीं होगा. सो इस इंटरव्यू को यहीं पे क्लोज करते हैं. आई एम होपफुल कि सिमरन ने जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उससे डेफिनेटली आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी. और ख़ास करके उन्होंने जो बात कही, उनका जो प्रोफाइल उन्होंने बताया, अगर इनके प्रोफाइल से मैच कुछ और लोग भी हैं जो गाइडेंस चाहते हैं कि वेदर वो पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं कि नहीं, सो वी वेलकम यू ऑल इन आवर ऑफिस. आप ज़रूर मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके, हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, योर क्वालिफिकेशंस एंड योर लैंग्वेज स्किल्स, या पीआर के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं. And finally, once again, many congratulations, Simran, and we wish you best of luck for your future life in Thank you, sir. Canada. Thank you, sir. Thank you.